Dear students, good morning. How are you? I hope you are all good, feeling happy, staying home and enjoying your home classes through various mediums of communication. प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे, घर में होंगे और अपनी होम क्लासेस जो हैं उनका लुत्फ ले रहे होंगे। बहुत सारे मीडियम हैं जैसे व्हाट्सएप, रेडियो, टेलीविजन एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, काइंडली फॉलो ऑल द डायरेक्शंस ऑफ आवर डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू and health department to keep your health and education healthy and update। प्यारे बच्चों, जितना भी डायरेक्शंस हैं, जितनी भी हदायत हैं जो हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है या हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो उसको आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे ताकि आपकी एजुकेशन जो है और जो आपकी सेहत है वो ठीक रहे, फिट रहे। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू द टॉपिक ऑफ द डे। आओ हम आज के दिन का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टोरेज। एज इन प्रीवियस वीडियो वी लर्न प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड वीड्स। आई होप यू मे अंडरस्टैंड द कंटेंट वेरी वेल। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि जो पेस्ट होते हैं और जो वीड्स होती हैं उससे हम अपने फसल को कैसे बचा सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। अब हम जो खुराक है उसको किस तरह से जमा करके रखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन डेवलपिंग कंट्रीज like India, there is an acute shortage of food। तो जो हमारा देश है, जैसे हिंदुस्तान है, डेवलपिंग कंट्री है, ये दिस इज नॉट डेवलप्ड, ठीक है, ये अभी तरक्की कर रहा है मुल्क। तो ऐसे मुल्क में खुराक जो है उसकी काफी कमी होती है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर दिस शॉर्टेज ऑफ फूड इज लॉस ऑफ फूड ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। तो इसकी सबसे एक अहम वजह यह भी है कि जब हम खुराक को इकट्ठा करके रखते हैं तो उसमें जो काफी अनाज जो है वो जाया हो जाता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट रैट्स अलोन ईट अवे अबाउट 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो ये अंदाजा लगाया गया है कि जो चूहे हैं वही जो है 25% जो टोटल हमारी प्रोडक्शन होती है खुराक की, उसका वो खत्म कर लेते हैं, खा लेते हैं। दिस इज हाईली अलार्मिंग, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। नॉट ओनली रैट्स बट अदर एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आल्सो डिस्ट्रॉय फूड अंडर स्टोरेज कंडीशन। ना सिर्फ चूहे लेकिन और दूसरे जानवर जो हैं वो भी खुराक जो है उसको खराब करते हैं जो हमने उसको स्टोर करके जमा करके रखा होता है। डियर स्टूडेंट्स, the following are some of the important features of good storage structure for storing grain on a large scale। हमें अगर बड़ी तादाद में जो अनाज है उसको स्टोर करके रखना है तो ये नीचे दी गई कुछ कंडीशंस हैं, तो हमें इन फीचर्स को जो है वो फॉलो करना होगा। इट शुड बी इजी टू क्लीन, ये साफ करने को आसान हो। इट शुड बी वाटर प्रूफ, वहां पानी न जाता हो। It should protect grain against variations in temperature and humidity। तो जहां हमने अनाज स्टोर करके रखा है वहां का दर्जा हरारत और वहां की नमी जो है उसमें वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए, वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां का टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी दैट शुड बी प्रॉपर, वहां वो ठीक होनी चाहिए। इट शुड बी लोकेटेड एट ए कन्वीनियंट प्लेस सो दैट ट्रांसपोर्टेशन बिकम इजी। तो ये किसी आसान जगह पे रखा होना चाहिए जहां से आसानी से जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए। इट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम रोडेंट्स, रैट्स एक्स्ट्रा। तो इसको जो है, जो इसको नुकसान करने वाले जानवर हैं जैसे चूहे वगैरह, उससे इसको बचाया जाना चाहिए। इट शुड बी कन्वीनियंट फॉर द यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड आल्सो फॉर द कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये वहां आसानी से हम पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर सकें, इतनी आसान होना चाहिए वहाँ।
एंड आल्सो फॉर कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो जरासीम है उनका भी हम वहाँ कंट्रोल कर सकें। स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज द यील्ड फ्रॉम क्रॉप इज नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम्स। तो अनाज जो है उसकी स्टोरेज जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हर समय हमें जो है इसकी पैदावारी नहीं होती है। वंस द क्रॉप इज रेडी देन ग्रेन आर टू बी क्लीन्ड फॉर स्टोरेज सो दैट दे कैन यूज लेटर ऑन। एक दफा जो फसल है वो जब तैयार हो जाती है तो उसको साफ किया जाना चाहिए, ताकि साफ करके फिर उसको जमा रखना चाहिए, ताकि जब हमें उसकी जरूरत हो हम उसको आगे इस्तेमाल में ला सकें। फर्दर मच ऑफ आवर एग्रीकल्चर इज स्टिल बेस्ड ऑन रेन वाटर एंड मॉनसून। तो इसके अलावा जो हमारी ज्यादातर खेती बाड़ी है वो जो है बारिश के पानी पे मुनस्सर करती है और मॉनसून पे मुनस्सर करती है। दिस एनुअल रेनफॉल वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड सो आल्सो द प्रोडक्शन। और इस तरह जो रेनफॉल है, जो हमारी सालाना बारिश गिरती है, तो वो अलग अलग होती है, किसी साल होती है किसी साल नहीं होती है। और इसी तरह जो हमारी प्रोडक्शन है, जो हमारा फसल निकलती है, वो भी उसी हिसाब से होती है। व्हेन प्रोडक्शन इज मोर, जब हमारे पास काफी फसल पैदा होती है, ग्रेन आर स्टोर्ड फॉर एडवर्स कंडीशंस, तो हम अनाज जो है उसको संभाल के रखते हैं, ताकि जब हालात खराब होंगे, अनाज नहीं होगा, तो हम तब उसको इस्तेमाल कर सकें। द एक्स्ट्रा ग्रेन स्टोर्ड इन ए ईयर इज नोन एज बफर स्टॉक। तो एक साल का जो हमारा फालतू अनाज होता है, फिर उसको हम स्टोर करके रखते हैं, उसको बफर स्टॉक कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, काइंडली सी पेज नंबर 71 and 72 of your science textbook to read this content clearly. Please stay home, stay safe, be happy, live happy. Dear students, due to bad weather condition, तो मौसम ठीक नहीं है, आज बारिश हो रही है, सो इसमें कुछ अगर आवाज अच्छी नहीं आई हो तो देन प्लीज आप अपनी बुक का जो है वो पेज नंबर 71-72 में इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।